जय हिंद, जय भारत। वेलकम एवरीवन। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने हारमोनियम कैसे सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ गुड प्लेयर बट येस आई हैव अ कॉन्फिडेंस। बट मुझे हारमोनियम का बहुत ज़्यादा शौक़ है और उसी शौक़ के चलते जो है मैंने हारमोनियम का ये चैनल बना दिया। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मैंने हारमोनियम का चैनल बनाया, मेरे पास हारमोनियम नहीं था। आप मेरे स्टार्टिंग के वीडियो देख सकते हैं। स्टार्टिंग के जो भी मेरे चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं उसमें आप देखेंगे अलग हारमोनियम आपको दिखाई देगा, यानी जहाँ मुझे मिलता था, जैसे मिलता था तो वैसे ही मैं कुछ ना कुछ अपलोड कर देती थी। लेकिन हाँ, मैं अपने गाने खुद से निकालती थी। तो मैंने कैसे सीखा मैं वो आपको बता रही हूँ। और जो जिन्हें घबराहट होती है कि मेरे पास हारमोनियम है, मुझे बजाना नहीं आ रहा, या इनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, वो गुरु से सीख रहे हैं, ये गुरु से, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी ये टफ़ नहीं है। तो मैंने खुद ने कैसे सीखा और क्या किया वो चीज़ मैं आप सबसे शेयर करूँगी, और उम्मीद है कि थोड़ा बहुत मेरी बातों से ज़रूर आप सब मोटिवेट होंगे और टेंशन छोड़ देंगे कि हारमोनियम नहीं आ रहा है तो हमको कोई बता नहीं रहा है, हम सीख नहीं पा रहे हैं। ये सारा टेंशन को साइड कर दीजिए। अभी जो हारमोनियम मेरे पास आप देख रहे हैं, ये काफ़ी टाइम के बाद सेकेंड हैंड हारमोनियम मुझे मिली। ये जर्मन रीड का बाजा है। मेरे पास हारमोनियम नहीं था लेकिन हारमोनियम सीखने का शौक़ था। एक मंदिर में मैं गई थी, एक महानुभाव थे जो बहुत ही अच्छा हारमोनियम प्ले कर रहे थे और उनको देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी हारमोनियम सीखना चाहिए। फिर मैंने पूछा कि उन्होंने कैसे सीखा, मतलब उन्होंने अपने गुरु से सीखा और यहाँ एक लोग हैं सिखाती हैं, तो मैं उनके यहाँ गई सीखने के लिए। हारमोनियम उस टाइम पे मेरे पास नहीं था, ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं सीखने गई। मैंने कहा कि मैं कोई गाना बजाना चाहती हूँ, बस मुझे बहुत ऐसा नहीं सीखना है कि मुझे किसी को पढ़ाना है, मैं बस सीखना चाहती हूँ, खुद के लिए सीखना चाहती हूँ। कोई मुझे भजन बताइए कि मैं इस पे बजाने लगूँ। तो उन्होंने भजन ही बताया और वो भजन था तुम रूठे रहो कान्हा। तो वो भजन उन्होंने बताया और एक एक करके लिरिक्स लिखवाया। 2-4 बार गई और उसी लिरिक्स को जो है प्ले करती रही, देख देख कर। इसके बाद मैंने जाना छोड़ दिया। मुझे लगा कि कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइनली मेरी एक फ्रेंड थी, उसके यहाँ हारमोनियम था और 2-4 लोग और थे। मैं पता लगाती थी जिनके पास हारमोनियम है, मैं उनके यहाँ जाती थी और मैं खुद से ट्राई करने लगी। तो फिर मैंने जो सबसे पहले सॉन्ग निकाला हारमोनियम पर, मैं आपको वो बता रही हूँ। पहले मैंने देखा कि मेरी आवाज़ कहाँ से कंफर्टेबल हो रही है। आपने भी वही करना है, आपको भी देखना है कि आपका आवाज़ जो है कहाँ से कंफर्टेबल आप फील कर रहे हैं, कहाँ से गायकी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, इस स्केल से लग रही है। अगर आपकी आवाज़ यहाँ से कंफर्टेबल है तो आप यहाँ से गाइए। तो अपनी आवाज़ को पहले मैच करिए। जैसे आप बोल रहे हैं आ आ आ, तो नॉर्मली ज़्यादातर ये जो सा है, जो पहला काला है, यही सबके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। तो सबसे कंफर्टेबल स्केल है। तो अगर आपने ये देख लिया कि हाँ मेरी आवाज़ यहाँ पे है, तो ये मान लीजिए कि मैंने यही किया था। मैंने देखा कि मेरी आवाज़ यहाँ, मैं बोल भी रही थी तो यहीं से आ रहा था, मेरा आवाज़ बिल्कुल यहाँ से सूटेबल है। तो मैंने इसको मान लिया कि ये सा है और फिर यहाँ से मैंने सा रे गा मा पा धा नी सा सीखा। सा रे ग म प ध नी सा। अब सा से सा ये मैंने पकड़ लिया और फिर मैंने सोचा कि कौन सा इजी गाना है जिसे मैं खुद से निकालूं, मैं किसी से पूछूं ना। तो जो सबसे इजी मुझे लगा वो गाना था रघुपति राघव राजा राम, जिसको मैंने सबसे पहले हारमोनियम पे निकालना सीखा, खुद से निकालना सीखा। और यकीन मानिए मैं इतनी खुश हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। तो कैसे मैंने निकाला था, देखिए मैंने यहाँ सा मान लिया है ना। अब जहाँ आपका सा है, जहाँ आपने सा मान लिया है, आप उसी के इर्द गिर्द स्वरों को ढूंढिए। जैसे रघुपति राघव, वो ये तो इसी पे चल रहा है, देखिए रघुपति राघव, नहीं मैच किया, रघुपति राघव नहीं। तो पहले सॉन्ग को गा लेते हैं, रघुपति राघव। अब देखिए रघुपति राघव घव, बस इसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये स्वर आपको पकड़ा गया, रघुपति राघव का स्वर आपने देख लिया। सा सा
रघुपति राघव। अब राजा राम, अब देखिए राजा राजा रघुपति राघव राजा। अब है राजा राम, राजा राम। अब ये कैसे निकालेंगे? राजा नी रे, देखिए सा सा नी ध, राजा राजा, ये सही है राजा। तो अब ये भी समझ में आ गया, रघुपति राघव राजा, ये क्लियर हो गया। फिर राम राम राम। अब देखिए राम राम, नहीं मैच किया, राम नहीं मैच किया, राम ये मैच कर गया, राम रे मा ग मा राम। फिर पतित पावन, पतित पावन, नहीं पतित, देखिए यहाँ पे सही है, पतित पावन रे ग रे सा नी ध, पतित पावन सीताराम नी रे सा। तो यही वो 2 लाइन थी स्टार्टिंग में, मैंने खुद से निकाला था हारमोनियम पर, और यकीन मानिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और कई दिन तक मैं इसी को प्ले करती रह गई थी, मान के चलिए 1 महीना मैंने इसी गाने को निकाला। जब भी मैं किसी के यहाँ जाती, हारमोनियम अगर मिल जाता मुझे, बस इसी को निकालती। तो बहुत ही प्राउड फील होता था कि नहीं, मैंने खुद से निकाला है। तो आइए एक बार फिर से इसको देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब इसके आगे की लाइन, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अब उसको सर्च करिए, ध्यान दीजिए, सा को मैंने पकड़ा हुआ है, सा नहीं छोड़ा है। आपको भी यही करना है, जो भी आपका स्वर है, जो भी आपका स्केल है, उस स्केल को नहीं छोड़िए, उस स्केल के आगे पीछे ही आपका गाना। अब है ईश्वर अल्लाह, ये कैसे निकलेगा? ईश्वर अल्लाह, नहीं हुआ, ईश्वर अल्लाह, ईश्वर अल्लाह, ये सही है, ईश्वर अल्लाह। फिर तेरो नाम, तेरो नाम, नहीं तेरो नाम, तेरो नाम, देखिए ये सही है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मा ग मा। फिर सबको सन्मति दे भगवान, दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति, सबको सन्मति रे मा पा धा पा, सबको सन्मति। इसके बाद दे भगवान, दे भगवान, दे भगवान, दे भगवान, ये सही है, दे भगवान। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जब मैं खुद से ये बजाने लगी तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई और मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ बजाने लगी। तो ये पहला वो सॉन्ग था जिसे मैंने खुद से निकाला था विदाउट एनी हेल्प। आप भी जब ट्राई करिए, किसी भी एक सॉन्ग की 2 लाइन को ले लीजिए और कोशिश करिए खुद से निकालने के लिए। हाँ, ध्यान रखिए सा पा सा नहीं छोड़िए, जो भी आपका सा है, अगर ये है तो मत छोड़िए, ये है तब भी नहीं छोड़िए। जो भी आपका स्वर जहाँ से भी कंफर्टेबल आप फील करते हो उस स्वर को आप पकड़े रहिए
और उसी के इर्द गिर्द आपको आपका सॉन्ग मिलेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे एक एक लाइन, 2 लाइन जो है ट्राई करिए, खुद से निकालिए, और इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब मैंने हारमोनियम पर इस गाने को निकाला था, उस टाइम तक मुझे हारमोनियम का कुछ भी नॉलेज नहीं था। क्या होता है तार सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। जब मैंने हारमोनियम सीखा तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। यहाँ तक कि जब मैंने पहला सॉन्ग निकाला तो कॉपी में नोट डाउन मैंने कैसे किया था, मैं वो भी बता दूँ आपको। ये मैंने पहला काला लिखा, अगर कोई स्वर उसके नीचे का आ रहा है तो मैं लिख रही थी काले के नीचे वाला, नीचे वाले की बगल वाला, बगल वाले की बगल वाला। ये स्टाइल था मेरा कॉपी में नोट डाउन करने का। और इस तरीके से मैंने जब खुद से एक सॉन्ग निकाला, मेरा कॉन्फिडेंस जो है डेवलप हुआ। और धीरे धीरे फिर मैंने किताबों में पढ़ा कि नहीं 3 सप्तक होता है, सा से सा, 1 सप्तक, 2 सप्तक, 3 सप्तक। तो इस तरह पढ़ के मैंने समझ के जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट अपने अंदर किया। और अभी मुझे खुशी होती है कि कोई भी गाना है उसको मैं ईज़िली निकाल सकती हूँ और निकालती भी हूँ। और उसी का परिणाम है कि आप देख सकते हैं कि इस चैनल पर अभी तक जो है, मैंने किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। किसी भी वीडियो में मैंने ये बात नहीं कही है। ये मैंने चैनल ही खोला खुद की प्रैक्टिस के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेगुलर मेरे वीडियो को देखते होंगे, तो सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स कह दूँ। और मुझे खुशी है कि इससे मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हुआ है। और लोगों की रिक्वेस्ट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी भी कुछ टफ गानों की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, जिसमें से लाल इश्क की रिक्वेस्ट है, जिसका नोटेशन मुझे बनाना है सतरंगी रंगों सा, मोहे रंग दो लाल, ओ पालन हारे, तू जो नहीं तो मेरी ज़िंदगी तू है। ऐसे कुछ टफ गाने हैं, मेरी जहाँ तुमसे मोहब्बत है। ऐसे कुछ टफ गाने हैं जिसका रिक्वेस्ट मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है और मुझे नोटेशन उसका बनाना है। तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। कारण क्या है कि थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल है। पर जो भी रिक्वेस्ट आती है, मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं उसका नोटेशन बनाकर वीडियो अपलोड करूँ। तो आई होप तो मेरे आज की वीडियो से थोड़ा बहुत मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा, जिन्हें बिल्कुल भी हारमोनियम बजाना नहीं आता है। तो गॉड ब्लेस यू, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।